क्या कहा कि जनता अगर पूर्व माने वर्तमान ये है और इलेक्शन के बाद अगर इनको मौका देती है, चुनाव जीत जाते हैं, तो इनका कहना है कि हम खाद का जितना मात्रा में पंचायत को चाहिए उतना उपलब्ध कराएंगे खाद। चलिए, पंचायत के लोग कितना सपोर्ट करेंगे मुखिया जी को, ये बताइए। फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट मिलेगा एकदम। क्या चीज पे? नोट पे वोट दीजिएगा फिर विकास पे वोट दीजिएगा? विकास पे। विकास पे। युवा है, युवाओं का वोट किधर जाएगा? विकास पे। विकास पे जाएगा। विकास पे जाएगा बाबा। हाँ एकदम विकास। हाँ काम। इसमें काम किए बताइएगा। हाँ काम किए। तो वोट भी मिलना चाहिए। 16 आना मिलेगा। 16 आना। हाँ। बिंदु मुखिया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिंदु मुखिया जिंदाबाद। मुखिया कैसा हो? बिंदु मुखिया कैसा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जी हाँ, लगातार आप हमारी सर्वे रिपोर्ट और चौपाल के माध्यम से देख रहे होंगे कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हर एक चीज आप हमारे चौपाल के माध्यम से देख रहे होंगे पर डे। आज हम मौजूद है पटना से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के एरोरा पंचायत में। एरोरा पंचायत के मुख्य रूप से बात की जाए तो यहाँ के वर्तमान मुखिया को किसी कारणवश हटा दिया गया। कारण क्या था? तो कुछ गबन का मामला था। 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद फिर पुनः उप मुखिया को पावर मिलता है। उप मुखिया का नाम बिंदु प्रसाद चौरसिया हुआ। हमारे साथ पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ के इस पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं बिंदु प्रसाद चौरसिया, जो गांव अभी है सटवट गांव में हम अभी मौजूद हैं और इस गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग एक बार तालियां बजाएंगे क्योंकि चौपाल का मतलब होता है पंचायत के विकास को दिखलाना, और जो पंचायत में विकास हुआ है उससे संबंधित हम चर्चा करना आप लोगों के बीच में। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट में एक एक चीज के को बारीकी के माध्यम से देख रहे हो कि बिहार के जो पंचायत है, जो गांधी जी का जो सपना था, हमारा स्वराज, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को सही करना और पंचायत में क्या विकास हुआ है उस चीज को दिखलाना, आज हम उसी को दिखला रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। सर्वप्रथम मैं बिहार लाइव न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम सबों के बीच आप समस्या को सुनाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। बहुत कम वैसे लोग होते हैं जिनको बार बार मौका मिलता है, मतलब बीच में मौका मिलता है उप मुखिया को प्रतिनिधि के रूप में काम करने का। आपको ये मौका कहाँ से मिलेगा? ये मुझे मौका मिला 27 दिसंबर 2019 को। बहुत से और कम समय में हमने पंचायत को विकास की ओर ले गया और 2 लॉकडाउन के चलते विकास की जो बाधित रही है, मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि इस बार सहयोग करें ताकि छूटे हुए सभी जगह कामों को मैं पूर्ण कर सकूं। जी हाँ, छूटे हुए कामों को ये पूर्ण कर सके। मौका पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह कोरोना काल आया। कोरोना काल में ये मुखिया बने और मुखिया के जो पद होता है ना, बड़ा ही गौरवान्वित करने का पद होता है और काम करने का पद होता है, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे निचली पीढ़ी की बात की जाए तो ये मुखिया होते हैं जो पंचायत की व्यवस्थाओं को चलाते हैं और पंचायत के साथ साथ पूरे राज्य के साथ साथ अगर आप डेवलपमेंट भी देखें तो वो पंचायत से ही शुरू होती है। मुखिया जी, 5 ऐसे कार्य बताएं जो आपने अपने कार्यकाल में करवाया। सभी गाँव में नाली का निर्माण हमने किए और ये ईट सोलिंग का पेवर ब्लॉक का काम किए, लोगों का वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किए और फिर ये श्मशान शेड बनाने का काम किए और वृक्षारोपण का काम किए। ये सब काम आपके कार्यकाल में? जी जी जी, मेरे काल के माध्यम से 2 वर्ष के माध्यम से काम ये मेरे माध्यम से किया गया। काम सही से हुआ? हाँ, काम तो विकास जो जिससे मुखिया जी जेल गए, जिससे गबन का आरोप लगा उन पर, जी, क्या आप पे भी लगेगा ऐसा आरोप? जी, मैंने अपने माध्यम से तो काम सही किए। इसका परिणाम तो यहाँ पर जो उपस्थित ग्रामीण जनता हैं यही बता सकते हैं काम सही हुआ या नहीं हुआ, इन्हीं लोग बता सकते हैं मेरे काम को। जी हाँ, ग्रामीण जनता बताएंगे
इस पंचायत की बात की जाए तो इस पंचायत के सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र मिस्त्री। शैलेंद्र मिस्त्री यहाँ के सरपंच हुए और इस पंच हुए ना? हाँ पंच। हाँ अच्छा, ये पंच मौजूद हैं और इस पंचायत के वार्ड सदस्य, इस वार्ड के कौन से वार्ड नंबर के वार्ड सदस्य? वार्ड नंबर 12। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। ये तीनों लोग मौजूद हैं। चलिए अब जरा सा ग्रामीणों से हम चर्चा करते हैं, क्या जो मुखिया जी ने कहा वो सच में हुआ है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामता प्रसाद हुआ। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? हाँ, एरौरा पंचायत का रहने वाला हूँ। एरौरा पंचायत के रहने वाले हुए। क्या वर्तमान में जो आपके उप मुखिया हैं हाँ। सही से डेवलपमेंट किया इन 5 सालों में? तो जैसे ये पूरे पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में मात्र इनका एक शेड दिखता है। बाकी 5 काम जो गिनती करवाए हैं उसमें 1 शेड है, बाकी काम तो नहीं दिखा है। और नाली का निर्माण जो भी हुआ वो पंचायत स्तर से जो होता है नहीं, उसका अलग अति था फंड, उस फंड के माध्यम से हुआ है। और विकास हुआ है ना? विकास हुआ है। और रहा बात विकास की, तो ईट सोलिंग को देख रहे हैं। और कौन सा फंड है मुन्ना? मुख्यमंत्री साथ योजना का है, पंचायत का फंड से नहीं है। और विशेष विकास हमको नहीं दिखता है। पूर्व का ही, मैंने 5 वर्ष पूर्व का जो विकास था वही, बाकी विकास नहीं दिखता है। बाकी विकास नहीं देख रहा। चलिए, ये वार्ड सदस्य हुए, अब ये बताइए कि इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। क्या क्या काम करवाया अपने रीजन में? सर, हमने जो काम किया, हमने ईट सोलिंग का काम किया और नाली एवं नाला ढक्कन कार्य का काम किया। और इसके बाद मनरेगा के तहत कुछ काम हमने ईट सोलिंग का काम किया। एक आरोप लगता है मुखिया पे कि बिहार के जो मुखिया हैं वो वार्ड सदस्यों को चलने नहीं देते हैं। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक मुखिया को एक में नहीं तोला जा सकता है ना। आज हमारे ठीक है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हमारा काम मिला, तो मुखिया जी के तहत ही मिला है ना। तो हम कैसे कहेंगे कि मुखिया जी हमको काम नहीं दिए? मुखिया जी काम दिए हैं, मतलब समझ में मिला है कि मुखिया जी की तरफ से? मुखिया जी की तरफ से मिला तभी तो हम काम किए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन मिला है मुखिया जी का मतलब? तो मुखिया जी हमको अगर राशि नहीं हमारे अकाउंट में देते तो हम काम करते हैं। चलिए, मतलब ये आरोप तो ऑटोमेटिक खारिज हो जाता है फिर? हाँ ना, ये तो हो जाता है। हाँ, चलिए, तो होगा ही। विकास अगर हुई होगी तो यहाँ की जनता भी मौजूद है। जैसे यहाँ पे महिला मौजूद है, महिलाओं से भी जरा सा बातें करते हैं क्योंकि घरेलू महिला है। और जहाँ पे हम मौजूद हैं बहुत पिछड़ा हुआ इलाका ये है। और देव प्रखंड के जो एरौरा पंचायत है ये मुख्य रूप से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है पूरे बिहार में। ये पूरे बिहार की बात हम करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। इसी पंचायत के रहने वाले? हाँ, यही पंचायत के रहने वाले हैं। 5 सालों में काम हुआ है पंचायत में? पंचायत में तो हम पूरा पंचायत में तो घूर के देखे नहीं है। मेरा गांव में तो देख रहे हैं कि नाली बन गया है, ईट सोलिंग लगल है और नल जल के काम हुआ है। पानी आता है नल में? पानी आता है। पानी आता है? हाँ, काम हुआ है? काम हुआ है सही से। तो मतलब कि काम हुआ तो वोट भी मिलना चाहिए। वोट मिलना चाहिए ना। मुखिया जी को वोट मिलेगा इसमें? देंगे नहीं? देंगे। हाँ। चलिए, वोट देखिए, महिला है और इसी जुबान की जरूरत है बिहार को, क्योंकि अब पहले वाला बिहार नहीं रहा, अब बिहार बदल रहा है। आप इन्हीं की आवाज से सुन रहे होंगे। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। इसी पंचायत से रहने वाले हुए? जी। दिक्कत परेशानी क्या क्या बचा हुआ जिसपे काम होना चाहिए? दिक्कत परेशानी क्या है? क्या क्या चीज पे काम और होना चाहिए जिससे जैसे गरीब लोग को जैसे घर नहीं है सर, उन लोग को थोड़ा घर मिल जाना चाहिए। इंदिरा आवास की आवश्यकता है? जी सर। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे। घर में जी सर। पानी आ रहा है? जी। इस बार कैसे मुखिया का आप लोग चाहते हैं, कैसा मुखिया बनाना चाहते हैं? हम क्या नाम हुआ आपका? सुगिया देवी। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? हाँ, हाँ। ये बताए, पानी आता है? हाँ, पानी तो आता पानी आ है। रहा हाँ, है और पानी आ रहा है सर। सब चीज आ रहा है ना पानी जी में? जी। बिजली भी सही है। बिजली भी सही है? जी। मतलब कि जो सरकार की योजनाएं हैं आप यहीं पे आके देख रहे होंगे कि योजना कितना % सही है या फिर गलत है। चलिए, और मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर मेहता। इसी पंचायत के रहने वाले जी हुए? हाँ। मुखिया जी आए हैं चौपाल में। हाँ, इनसे क्या मांग करेंगे विकास के लिए? अगर ये भी चुनाव में खड़ा तो हो रहा है विकास के लिए बात करेंगे इनसे। विकास के? हाँ, हाँ। ये काम किया 2 साल में? हाँ, बहुत सा काम किया है ये। काम किया है? हाँ। तो वोट भी मिलना चाहिए आपको? हाँ, एकदम मिलना चाहिए, एकदम छूट के वोट मिलना चाहिए। वोट देंगे? हाँ, एकदम निश्चित वोट देंगे, जीतेंगे मुखिया? एकदम जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे? हाँ हाँ। चलिए, जीत जाएंगे। चलिए, हाँ बोलिए। देखिए,
मैं मतलब इस गांव में करीब करीब 6-7 महीना से हूँ। 6-7 महीना के दरमियान में चाहे कोरोना काल के चलते बाधित हो या कुछ, लेकिन कह रहा है कि काम हुआ है। लेकिन मेरे कहने के मतलब है काम अगर हुआ है तो उस विषय में पूरा जानकारी, लेकिन मेरे वर्तमान में मात्र एक ही काम हुआ है 6-7 महीना के अंदर में, वो भी अभी अधूरा काम पड़ा हुआ है, पूरा फाइनली नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है? वही मुर्दाघट्टी पर नहीं, नाली का हमको आने से बना है। तो 5 महीना तो मैंने इनका कार्यक्रम नहीं हुआ है। नहीं, अरे क्या बोलिए, क्या काम हुआ है? काम पूरा हुआ है। क्या क्या काम हुआ? पिछले जितना भी मुखिया थे उससे बेहतर काम हुआ है। उससे बेहतर बेहतर है। ये तो बता- देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम 6 महीना के अंदर में जो कार्य हुआ है वो उसके पहले हुआ है, क्या हुआ मैं नहीं जानता। 6 महीना 3 महीना पहले तो इलेक्शन की तैयारी चल रही थी मुखिया। 6 महीना से मैं इस गांव में हूँ, 6 महीना पहले नहीं था। 6 महीना के अंदर में और इसे कोई कार्य नहीं हुआ। विकसित है, विकसित है, पीसीसी देखिए जो भी गांव में काम हुआ है, अब उस पर उसका जो ग्रेड देखा जाए तो ग्रेड से तो नहीं है, या तो इतने परसेंटेज देना पड़ता है कि आदमी को ग्रेड कहाँ से मिलेगा। जो भी ईंटा आया जो आया उसको लगा दो। लेकिन ये मुखिया हमको संतोषजनक लगते हैं। पूर्व का मुखिया जो था पक्का चोर था, पक्का चोर था। पक्का चोर था। ये मुखिया काम करने वाले हैं। ये तो लगता है कि लगता है, अब करेंगे तब फिर देखा जाएगा। मतलब लगता है हाँ। क्या जी, ग्रामीणों को तो लगता है कि काम करने वाले व्यक्ति हैं। क्या पूर्व मुखिया के जैसा काम करेंगे जितने के बाद? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जो मेरा काम है लोगों के बीच उपस्थित रहा है, उससे भी और विकास की ओर हम पंचायत को ले जाएंगे। यही जनता जो भरोसा करे उस पर खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल खड़ा उससे उतरेंगे, उससे बढ़ चढ़ के खड़ा उतरने का काम करूंगा मैं। उससे बढ़ चढ़कर खड़ा उतरने का काम करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनोज कुमार हुआ। सनोज कुमार से पंचायत के हुए। जी, सनोज जी, ये बताइए कि किस चीज़ों पे अब और काम होना चाहिए पंचायत में? पंचायत में काम होना चाहिए कि से अब तो नली गली बन गया ही, जहाँ नहीं बना हुआ है वहाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए। बनना चाहिए। वर्तमान मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। एकदम बिल्कुल। मिलेगा जी, युवाओं का वोट भी मिलेगा? एकदम वोट मुखिया भी हैं? एकदम बढ़िया वोट है। मिलेगा जी। युवा जीतेंगे? जीत जाएंगे। क्या सरपंच हुए ना आप? हम पंच हैं सर। पंचायत में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है आपकी। पंचायत की न्याय व्यवस्था को सही करने के साथ साथ पंचायत के लोगों को समझा बुझा कर पंचायत को चलाना। जी सर। क्या कितना संतोषजनक आपने काम किया बीते 5 सालों में? हमने 5 सालों में बहुत ज़्यादा से संतोषजनक काम किए हैं। सही ढंग से सबको न्याय दिलवाए हैं, जितना हो सके। वकील साहब की मदद से, सरपंच साहब से मदद से सब मिलजुल कर हम लोग बढ़िया से काम किए हैं। सही से काम? हाँ, सही काम किए हैं। मुखिया जो सहयोग करते हैं काम करने में, खूब सहयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हाँ खूब सहयोग। कोरोना काल में भी हम लोग सब मिलजुल करके सब साबुन बांटे हैं, घर पहुँचाए हैं जाकर साबुन। इससे मुखिया जी की तरफ से हुआ है। मुखिया जी का हाँ हाँ। बांटे हैं। प्लस में हम लोग नली जो बहाते थे दूसरे का खेत में बहाते थे, आज मुखिया जी के तरफ से हम लोग नली बन गया है और नली का पानी नली में जा रहा है। चले, कुछ अधूरा भी रहा है ना? नहीं, अधूरा तो है, अधूरा अभी पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। कह रहे हैं ना कि काम स्वच्छता में कुछ कमी अभी है। यहाँ गांव में पीसीसी की बहुत ज़रूरत है। तो 2 साल पहले सोचता था क्या? 2 साल पहले कब बना? सोचा ना, हाँ? कब बना ये सब चीज़? ये आने के बाद? हाँ, यही मुखिया आने के बाद? उससे पहले नहीं बना? नहीं। चलिए, 2.5 साल के कार्यकालों की बात की जाए तो जैसा ग्रामीणों ने का कहना है वो एक बेहतर काम करने का तरीका। चलिए, और लोग मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर कुमार मेहता। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? हाँ जी। विकास क्या चीज़ पे वोट, क्या चीज़ पे देंगे आप लोग? नोट पे या विकास पे या दारू मुर्गा पे? विकास विकास जी, विकास विकास कुछ हुआ है, कुछ बाकी भी है। वोट किसको देंगे? अगर विकास पे देंगे किसको वोट देंगे? जो विकास करने वाला प्रत्याशी है उसी को वोट देंगे। वर्तमान मुखिया जी से हो? हाँ मुखिया जी ठीक है, वोट मिलेगा? मिलेगा। और क्या क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए जो बता हुआ है? हमारे गांव में जो नाली बना है वो समझिए कोरोना का एक आधार बना है। इससे आहरा या हम लोग तालाब कहते हैं, उसमें गिरा दिया गया है। और जब गर्मी के दिन में पानी कमता है तो बदबू बहुत ज़्यादा मारने लगता है तो उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, उससे बेहतर सफाई का। नाले जो निर्माण अधीन है, मतलब और आगे काम करवाना चाहिए। और क्या नाम हुआ आपका? कैसे पंचायत के? चुनाव आया है, प्रत्याशी घूम रहे होंगे, सभी की तरफ से अपने अपने एजेंडा होगा। आप किस एजेंडे पे सपोर्ट करें? मुखिया जी बहुत अच्छे काम किए हैं, वो काम मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जो नली गली का काम किए हैं और नल जल का काम हुआ है, उस पर वोट उनको अच्छा मिलेगा। बिंदु प्रसाद चौरसिया जी को मिलेगा। शानदार वोट से जीतेंगे। जीतेंगे भरोसा रखें? जीत पूरी भरोसा है। या जीत का भरोसा रखें। अब जरा सा कुछ पूछ लेते हैं कुछ लोगों से।
हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ लोग नए लोग आए थे, बहुत दूर से आए थे। चले, क्या नाम हुआ आपका? सुंदर मेहता। आँख लाल है क्या? ना मुखिया जी सब बहुत खुश रहते हैं हम। खुश रहते हैं? हाँ। काम उम करते हैं? हाँ मुखिया जी हमारा वृद्धा पेंशन बनवा दिए। मुखिया जी बनवाया? हाँ। कमिश्नर लिए थे? ना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ना। तो और चुनाव में वोट मिलेगा? हाँ उनको तो हम वोट देंगे। अच्छा, सरकार की बात करें तो वर्तमान में जो सरकार बिहार में है, एनडीए की सरकार है, मतलब नीतीश कुमार जी की सरकार है। क्या उनके तरफ से जो योजना आ रहा है पंचायतों में, या फिर केंद्र की तरफ से कहा जाए तो वो सही से आ रहा है पंचायत में? सर खाद बिना तो किसान लोग मर जा रहा है। खाद की व्यवस्था? हाँ। किसानों के लिए क्या 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 प्रॉब्लम है किसानों को? और खाद नहीं मिल रहा है, टॉप के जैसे मुर्गी छटपटा रहा है तो इसे छटपटा जा रहा है। खाद की व्यवस्था हाँ? पंचायत में ना। चलिए, और लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार सिंह इसी पंचायत के रहने वाले हैं? जी। रविंद्र जी क्या करते हैं भैया? खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान है मतलब आप भी? जी। किसानों की क्या क्या समस्या पंचायत में है? जैसा कि अभी बताए, खाद की किल्लत, तो खाद के लोगों को परेशानी उठाना पड़ा है। अध्यक्ष कौन है आपके? राजेश यादव जी हैं। तो खाद की व्यवस्था नहीं करते? नहीं, वो कहते हैं कि हमारा लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो खाद की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। लाइसेंस समाप्त हो गया ना? हाँ। बाप रे, बहुत बड़ी चीज इनका कहना है। और किसानों को क्या चाहिए? किसानों को चाहिए उनको सही समय पे पानी मिले, खाद मिले, बीज मिले। परंतु उनके द्वारा कहा गया कि इनके जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनका लाइसेंस समाप्त हो गया है। अब ग्रामीण ही बताएंगे सच में समाप्त हुआ है? वो तो पहले मतलब हमको पता चला कि उनके पास खाद वगैरह का जो व्यवस्था किसानों को चाहिए धान में डालने या किसी तरह का खाद, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। दूसरा नंबर, इस बार हम लोग खाद के लिए इतना परेशान हुए, इतना परेशान जिसका कोई मतलब अगर वर्णन करा जाए तो 1 घंटों लग जाएगा। और जो हम लोग का धान का उपज बीघे में 20-15 क्विंटल होना चाहिए, वो लगता है 10-12 में आ जाएगा। इतना हालत बेकार है क्या? देखिए ना, हम लोग को खाद देने के लिए बहुत सारा जो पीला टाइप का दिख रहा है धान ना, थोड़ा सा इधर भी घुमा लीजिए, पीला टाइप का ये जो धान दिख रहा है खाद के चलते वंचित है। खाद के चलते? हाँ। तो देखिए, कृषि आधारित क्षेत्र है ये। और मुखिया जी से जरा सा जानेंगे। मुखिया जी, किसान परेशान है, बेहाल है, कैसे दूर होगा? जी, इस बार हमारे पंचायत में तो खाद की समस्या को किल्लत हुआ। मैंने अपने माध्यम से भी खाद को व्यवस्था करने के लिए चाहा, लेकिन हमें नहीं व्यवस्था कर पाए इस पंचायत के लिए। ये तो जिम्मेदारी ये अलग पैक्स अध्यक्ष के रूप में जो होते हैं उन्हीं का एक किसान संबंधित है, लेकिन हम पंचायत को किसानों के लिए भी समस्या को हमने आगे रखें, लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैं वादा करते हैं यहाँ पे कि आगे वर्ष से मैं भी खाद ये बीज ये सब इनका भी समस्या को मैं निदान करने का काम करूँगा। तो व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था करने का काम करूँगा। काम करेंगे, मौका देती है तो। अगर ये मुखिया जी का कहना है, वर्तमान मुखिया का, कि जनता अगर माने वर्तमान ये हैं और इलेक्शन के बाद अगर इनको मौका देती है, चुनाव जीत जाते हैं, तो इनका कहना है कि हम खाद का जितना मात्रा में पंचायत को चाहिए उतना उपलब्ध कराएंगे खाद। चलिए, पंचायत के लोग कितना सपोर्ट करेंगे मुखिया जी को, ये बताइए। फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट मिलेगा एकदम। क्या चीज़ पे? नोट पे वोट दीजिएगा फिर विकास पे वोट दीजिएगा? विकास पे। विकास पे। युवा है, युवाओं का वोट किधर जाएगा? विकास पे। विकास पे जाएगा। विकास पे जाएगा बाबा? हाँ, एकदम विकास। हाँ, काम इसमें काम किया, ये बताइएगा। हाँ, काम किए। तो वोट भी मिलना चाहिए। 16 आना मिलेगा। 16 आना? हाँ। बिंदु मुखिया जिंदाबाद। चुनाव है और पंचायत चुनाव का ये स्वरूप है। पर थोड़ा सा कहना चाहते हैं, नीतीश जी के द्वारा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो शराबबंदी की गई है, लगता है कि शराब जितना बंदी होना चाहिए तो उसमें तो 10% का भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, डिस्क्रीजमेंट हुआ है। मतलब 100% था तो 110% मेरे यहाँ शराब पी रहा है, लोग बिक रहा है और रोज बेच रहा है। उसके चलते क्राइम, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, थाना परेशान रहता है। मतलब शराबबंदी अभी तक नहीं है? 1% नहीं। शराब मिल कहाँ से रहा? मिल रहा है, सब चुला रहा है। प्रशासन आराम से पैसा लेकर बैठकर वहाँ सोता है, कहता है कि हाँ देख रहा आ जा रहा है स्क्वाड वाला, आराम से तुम लोग साइड हो जाना। शराब बंद नहीं है ना, एको नहीं। खाली शराबबंदी पर हाथ उठवा लीजिए।
सच में शराबबंदी नहीं? हाथ उठाइएगा एक बार आप लोग शराबबंदी पे। देखिए ये ग्रामीण है और ये ग्रामीण का जत्था देखिए, सब चीज तो ठीक है और बिहार सरकार का शराबबंदी कितना ठीक है वो आप इस पंचायत में आकर एक भी लोग जो है उसके सपोर्ट में नहीं कह पाए, क्योंकि शराबबंदी तो नाम मात्र का सिर्फ पेपर में बंद है और वर्तमान में जो हालात है आप यहाँ के लोगों से जाना। मुखिया जी, शराबबंदी के लिए आप क्या कदम उठाएं? देखिए शराबबंदी तो बिहार में बिल्कुल है, लेकिन इसका पूर्ण बंदी नहीं हो पा रहा है। इसमें जब सभी लोगों का सहयोग होगा तभी हम शराबबंदी पर हम पूर्ण काबू पाएं। माफिया से डर के भाग जाता है क्या? माफिया तो है ही, समझे कि नहीं, माफिया तो है ही, लेकिन इसमें सभी ग्रामीण जनता को एकजुट अगर होकर सहयोग हमें करेंगे या सभी आपस में लोग को एकजुट करके पीने वाले को अगर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को सपूत करते हैं तो स्वतः अपने आप शराबबंदी की ओर जाएगी। हाँ, बंद हो। चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? चुनाव के लिए तैयारियां तो अभी जोर शोर से होगा ही और किया अभी तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया हूँ। जनसंपर्क वगैरह नहीं हो रहा? अभी जनसंपर्क तो हल्का कर रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क के लिए हम कदम को आशीर्वाद जी अभी नॉमिनेशन तो होना है। अभी तो नॉमिनेशन का मैंने डेट भी नहीं रखे हैं अभी तक। यहाँ तक होता है कि जो नाजिर रसीद कहा जाता है, NR उसको बोला जाता है, अभी हम वो भी नहीं उसको हम कटवाए हैं। अब उसको कटवाने का जी बिल्कुल तैयारी तो उम्मीद तो खरा उतरेंगे जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हम मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि अगर पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर अपने आप पर विश्वास मन रख कर कहिए कि हम अगर पूर्व में वर्तमान में हम हैं और बाद में अगर मुखिया बनते हैं तो शराबबंदी पर पूर्ण रूप से काम करेंगे और ये आश्वासन लेना चाहते हैं मुखिया जी से। आपसे आग्रह है कि कम से कम ये आश्वासन हमको दें। जो बिल्कुल आश्वासन हम देना चाहते हैं, अगर ग्रामीण जनता के सहयोग से हमें अगर जानकारियाँ मिलती है कि फलाने आदि चिलाने आदमी शराब पी रहे हैं, बदमाशी मेरे गांव में कर रहे हैं, तो मैंने प्रशासन के माध्यम से मैं उन व्यक्ति को कार्रवाई कराकर शराबबंदी की ओर समाप्त करने का काम करेंगे। शराबबंदी पे अगर शराबबंदी सच में होगा तो वो नीचे आकर ही बंद करवाना होगा, क्योंकि निचले के जो पदाधिकारी होते हैं, निचले जो प्रतिनिधित्व होते हैं, उनका ये सोच होना चाहिए कि हमारा पंचायत, हमारा वार्ड जो है शराब मुक्त होना चाहिए। इससे शराबबंदी से हालांकि बिहार को फायदा तो नहीं है, नुकसान ही है, चाहे वो राजस्व की ओर देख लें, चाहे वो किसी और की चीज में देख लें। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 160 से 70 किलोमीटर की दूरी पे देव प्रखंड के एरोवा पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।